हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफ की सेहत की बात में मैं तनप्रीत आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जब खुद गुदगुदी करते हैं खुद को तो हमें गुदगुदी नहीं होती। क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है? सोच के देखिए। लेकिन कोई दूसरा जैसे ही हाथ लेकर हमारे पास आता है, हमें एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है और हम दूर से ही हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारी मेंटली नर्व्स के कारण, न्यूरो जो चीज है उसमें, उसके कारण। क्या होता है ये, कैसे ये गुदगुदी दूसरों के करने पर हमें लगती है, चलिए इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हम सभी को गुदगुदी लगती है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा लगती है। लेकिन कभी सोचा है कि हमें दूसरों के करने पर ही गुदगुदी ज्यादा क्यों लगती है? हम अपने आप को कितना भी गुदगुदाने की कोशिश कर ले, हंसी आती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब तक दुनिया भर में ढेरों रिसर्च की जा चुकी है। कई रिसर्चर्स में ये जानने की कोशिश की गई कि अपने आप और किसी दूसरे के गुदगुदी करने पर इंसानी दिमाग किस तरीके से काम करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर आप इंसानी दिमाग के रहस्यों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों से खुद को गुदगुदाने की कोशिश करनी होगी। ऐसा करने पर आपको कोई एहसास ही नहीं होगा। अब किसी दूसरे से कहें कि वो आपको गुदगुदाएं, आपको अपनी ओर बढ़ते हुए हाथों को देखकर ही हंसी आने लगेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इस पर अध्ययन किया गया और पाया गया कि दिमाग अपने और दूसरों के हाथों में अंतर के बारे में जो उसकी ध्वनि की गति है उसमें फैसला करता है। गुदगुदी का एहसास दिमाग के दो हिस्सों में एक्टिव होने लग जाता है। इसमें पहला आता है सोमेंटो सेंसरी कॉर्टेक्स, जो आपके टच को समझता है। दूसरा हिस्सा है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो खुशी या किसी दिलचस्प एहसास को समझता है, यानी कि इमोशन को समझता है। जब हम खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग का जो सेरेबेलम हिस्सा है वो पहले ही इसका अंदाजा लगा लेता है और कॉर्टेक्स को इसके बारे में संकेत भेज देता है। ऐसे में गुदगुदी के लिए कॉर्टेक्स पहले ही सचेत हो जाता है, यानी कि वो समझ जाता है कि क्या होने वाला है। नतीजन हमें खुद के गुदगुदी करने पर कुछ महसूस ही नहीं होता। तो किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है खुद के गुदगुदी करने पर, या इसे कहें अगर इजी लैंग्वेज में तो इमोशंस को हमारा दिमाग कैसे समझता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या आप एक फैक्ट के बारे में जानते हैं कि पहले के टाइम में सजा देने के लिए भी गुदगुदी की जाती थी। पुराने वक्त में ये प्रताड़ना का एक तरीका था। चाइनीज टिकल टॉर्चर का एक तरीका था। चीन के जो हेन शासक थे, उनके शासनकाल में बड़े ओहदे पर बैठे लोगों की छोटी मोटी गलती के लिए उन्हें गुदगुदी करके सजा दी जाती थी। उन्हें गुदगुदी करके खूब हंसाया जाता था। तब तक हंसाया जाता था कि जब तक उनकी सांस ना फूलने लग जाए या उनकी आंखों से आंसू ना आने लग जाए। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि गुदगुदी करके किसी को हंसाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हंसना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन गुदगुदी करके किसी को सजा देना, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, बजाय मारपीट के या बजाय कड़वे शब्द बोलकर। तो आज के हेल्थ वीडियो में हमने जाना कि खुद के गुदगुदी करने से हमारा दिमाग क्या काम करता है और किसी और के गुदगुदी करने पर हमारे दिमाग पर किस तरीके से असर होता है। तो मैं फिर हाजिर होंगी नए हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करें और एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।